भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था कि अगर आप में दम है तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव की कृपा यदि आप सच्ची में पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर किन चीजों का आपको दान करना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन दान करने से पहले यदि आप दान का कुछ समझ लें, यह बहुत जरूरी है कि दान क्या करें, कैसा करें, कितना करें और किसको करें। देखिए, दान देने वाले को सभी प्रशंसा करते हैं, राजा शिव, राजा हो, मुनि हो, कोई भी हो। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ा करके घर वापस लेकर आनी चाहिए जिससे पूरे साल घर में आए, जमकर के पैसा संपूर्ण जानकारी दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा अंत तक जरूर से देखिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर हो जाए। अब हम बात करें राजा शिवी की, मुनि ददीजी की, कर्ण की, तो आज भी इन्हें अमर ही माना जाता है। तो दान करने वाले का नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता। आपके पास जो भी है, चाहे धन है, चाहे वस्तु है, चाहे अन्न है, चाहे बल है, चाहे बुद्धि है, चाहे विद्या है, किसी का भी दान किया जा सकता है। अरे भैया, तो तन लगाओ या धन लगाओ, पर दान जरूर करो, मांगे या ना मांगे। कहते हैं ना, वह आपसे कोई धर्म के हिसाब से कोई चीज मांगे या ना मांगे, पर दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है, यह आपका कर्तव्य भी है। प्रगति देखती है कि आप अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं या जीवों के लिए भी बिना मांगे कुछ कर रहे हैं। ईश्वर भी भले ही हमें मांगे या ना मांगे, पर हमारी योग्यता के अनुसार हमें सब कुछ दे ही देता है। उसी तरह से आप इस संसार में जीव लेकर इंसान बनकर आए हैं। क्या आपने कभी अभी तक दान किया? कभी किसी की मदद करी? आपसे किसी ने कपड़े मांगे, पैसे मांगे? मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। क्या आपने हेल्प करी? नहीं करी तो जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दिनों की सहायता नहीं करता वह कितना भी यज्ञ, जप, तप, योग, पूजा कर ले, वह स्वर्ग का सुख कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान का महत्व के बारे में बताया गया कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम है। माना जाता है संतान धर्म में सदियों के लिए दान की एक परंपरा रही है। आज भी लोग मन शांति, मनोकामना पूर्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, गृह दोषों के प्रभाव को कम करने के लिए, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। दान का महत्व तो इतना अधिक बताया गया है क्योंकि अगर आप दान करते हैं तो वो आपकी अकाल मृत्यु तक को टाल देता है। यकीन मानिए, आपका बाल भी बाका नहीं होता। पुण्य कर्म करते चले जाइए और खूब दान करिए। ऐसे में दान के का कोई लाभ नहीं होता, यह आप दिखावे के लिए। अगर करते हैं, आप लोगों के लिए दान इसलिए करते हैं कि आपकी लोग तारीफें करें, तो उस दान का कोई फायदा नहीं। सीधे हाथ से दान करें तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। सच्चे मन से दान करें, क्रोध की भावनाओं के साथ, मजबूरी में किसी तरह का दान ना करें। ऐसे दान ना करें कि कल आपको पछताना पड़े और किसी को 1 रुपया आप दे के कहे मैंने 0 दे दिए। ऐसा मत करिएगा। चलिए, तो ये तो हुई दान के महत्व की बात। अब मैं आपको बताती हूं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या दान करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा पर सदैव बसी रहे। महाशिवरात्रि वाले दिन दान की शुरुआत जल के दान के साथ करिए। इस दिन जल का दान जरूर करें, पुण्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में जल पिलाना सबसे बड़ा दान बताया गया है, सर्वो सर्वा कहा गया है।
मंदिरों के बाहर लोग धूप में खड़े हुए होते हैं, परेशान होते हैं। जाकर एक एक बोतल पानी पिलाकर आइए सबको लोगों के बीच में पानी जरूर बांटे। कच्चे दूध का दान महाशिवरात्रि वाले दिन कच्चा जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है, उसका आप शरबत बनाकर लोगों के बीच में बांटे। जो मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं सबका चंद्रमा मजबूत होगा। घी का दान मान्यता है, गाय के घी का शुद्ध दान। अगर इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों में किया जाए तो ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। काले तिल का दान महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप काले तिल का दान करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा होती है और शनि के कष्ट और तकलीफों से आप बचते हैं। खासकर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले, मेष राशि वाले यह दान करना बिल्कुल ना भूलें। वस्त्र का दान जरूरतमंद लोग जिनके पास ओढ़ने पहनने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, महाशिवरात्रि वाले दिन दान जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है तो शत्रुओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर में त्रिशूल का दान करना बिल्कुल ना भूले। ऐसा करने से महाशिव का जो यह त्रिशूल है जाकर आपके शत्रुओं का ओए हुए नाश पक्का कर देगा। याद रखिएगा, यह बात महाशिवरात्रि वाले दिन आप गाय और गाय के बछड़े का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, जिससे उसका दूध बेचकर वह अपना जीवन चला सके। कहते हैं इस दिन आपको गाय को हरा चारा और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इस दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको चांदी के चंद्रमा का दान करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में विष योग है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, तो सारे कष्ट दूर होंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको मां शिव और पार्वती, मां महादेव शिव और पार्वती, महादेव की शादी और पार्वती की शादी के लिए मिठाइयां, खीर, रपूरी पकवान उनकी खुशी में बांटनी चाहिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर डमरू का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती हैं, धन संपदा आती है और घर में गुड न्यूज होने लगती हैं। अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाता है। यदि आप कार्य सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि वाले दिन चांदी के शिवलिंग का दान शिव मंदिर में जाकर जरूर करना चाहिए। मनो इच्छा पूर्ण होती है और वंश आगे नहीं बढ़ा तो वो बढ़ने लगता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, बार बार छूट जाती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको चावल और चीनी का दान जरूरतमंद व्यक्तियों में जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी नौकरी की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आप इसी जीवन में अपने कामकाज से बेहद परेशान हैं, बाधाएं आती हैं, व्यापार में बाधाएं आती हैं, तो आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना। महाशिवरात्रि वाले दिन जो भगवान शिव हैं उनके मंदिर में जाकर आप बीन चांदी की लकड़ी की दान करें। सारी बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर होंगी। हिंदू धर्म में अनाज का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, तो इस दिन जो है शिवरात्रि वाले दिन अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से, अन्न का दान करने से, गेहूं का दान करने से आपका वंश आगे बढ़ता है और बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है, जीवन खूबसूरत होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन गाय के घी का दान करने से गरीब लोगों में, जरूरतमंद में पढ़ने वाले बच्चों में, आपके व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। आने वाली महाशिवरात्रि पर आप इन सब चीजों का दान करें। जरूरतमंद लोगों को महाशिव की अति कृपा आप पर बनी रहेगी। और गलत सोच के साथ नहीं, समर्पण की भावना के साथ कीजिए। देखिए फिर आपके जीवन में कैसे खुशखलियां आती है। उम्मीद है आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा, तो दिल खोल दीजिए, तिजोरियां खोल दीजिए, जेब खोल दीजिए और मेहनत का फल आपको जबरदस्त मिलेगा। पर महाशिवरात्रि पर दान जरूर कीजिए। पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 26 फरवरी को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का।
हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस महाशिवरात्रि पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापना शम अघोर पाप संहार। एक बिल्वम शिवार्पणम मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। इस पर मां जगदंबा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो, हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं
या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को जरूर करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छू कर आना है। वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छू कर आना है। वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन छू कर आना है। वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके शिवलिंग का जल से स्नान कराएं और फिर गन्ने के रस की धारा शिवलिंग पर अर्पित करते हुए एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करके गंध, अक्षत, बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करें। अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दे और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, शिवरात्रि पर भोले बाबा हमें वह सब देंगे जो हमें चाहिए। यकीन मानिए मेरी बात का। अगर आप मेरे बताए हुए इन उपायों को करते हैं मन, श्रद्धा और भाव के साथ, तो आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज हम बताएंगे विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो क्या करें। जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, महाशिवरात्रि पर अच्छे जीवनदास साथी का वरदान नहीं मिल पा रहा, वो क्या करें। जब भी विवाह की बात हो तो कहा जाता है कि विवाह हो तो शिव और गौरा जैसा हो, राम और सीता जैसा हो, क्योंकि गौरा माता ने शिव को पाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करी। सीता माता ने राम जी को पाने के लिए बहुत तपस्या करी, 14 वर्ष का वनवास काटा। शिव से जुड़ी हुई बातें हो, शिव कहो या राम कहो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं वास्तविकता में आपको प्रेम हो और आपको आपका प्रेम विवाह की इच्छा हो, आपका शीघ्र विवाह की इच्छा हो, तो यह शिवरात्रि जो 2025 इसमें आ रही है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि महाशिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन को भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन को उनकी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में हम बनाते हैं। साल में एक बार, वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है। मान्यता के अनुसार शिव और माता पार्वती की पूजा विवाहित जीवन की समस्याओं को दूर करती है और अगर विवाह ना हुआ हो तो विवाह भी करा देती है। अगर आपकी शादी में देर हो रही है, बातें बनते बनते बिगड़ गई हैं और आपकी शिवरात्रि वाले दिन आपको गाय के दूध का अभिषेक रात में 12 बजे से सुबह 3 बजे तक सुबह
सूर्य उदय होने तक करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रुद्राभिषेक करने वक्त आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और जीवन साथी का सुख आपको मिलेगा। उसके रास्ते खुल जाएंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर शिव के मंदिर में जाकर शिव गौरी की पूजा करें और माता पार्वती को सुहाग की वस्तुओं का सामान, चूड़ियां, लाल चुन्नी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। इससे के बाद आप रामचरित्र मानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह का प्रसंग अवश्य पढ़े। विवाह आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मनचाहे जीवन साथी के लिए भगवान के आगे कामना करें। और अगर शादीशुदा जिंदगी पहले ही खराब चल रही है तो उसे सही करने की कामना करें। यह उपाय लड़कियों के लिए शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में केसर की खीर बनाकर माता गौरी को अपने हाथों से खिलाएं। लाल वस्त्र पहनकर लाल चुन्नी मां को उड़ाए और मां से कामना करें कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो। बाद में यह प्रसाद घर लाकर प्रसाद में मिलाकर अगले दिन सभी लोग इसी से व्रत खोलें और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। लाल वस्त्र अगर मंगल की वजह से धारण ना करना चाहे तो ऑरेंज, ग्रीन और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हरे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, जो माता पार्वती को बेहद पसंद है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए गौरी शंकराय नमः का मंत्र जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन साथी और आपके संबंध अच्छे होते हैं और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शहद में काले तेल मिलाकर जो शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, उनके जीवन में अगर पति पत्नी और वो या कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो, वो दूर होता है। अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर शोक सुंदरी पर अर्पण जरूर करने चाहिए और जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके सिवा अगर आपकी मनोकामना है कि शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएं और घर वाले मेरी लव मैरिज के लिए मान जाए, तो आपको कुशा पानी में डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। आपको पता है, माता गौरी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर वही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और ऐसा करने से आपके जीवन साथी की तलाश जल्दी संपूर्ण होती है। अगर आपके जीवन साथी की तलाश संपूर्ण नहीं हो रही तो महाशिवरात्रि वाले दिन उपवास रखें, कामना करें, मनोकामना करें कि प्रभु मेरा जल्द से जल्द विवाह हो जाए और होगा मेरे विवाह का रास्ता खुल जाए और मेरे विवाह के बाद मैं 21 सोमवार के व्रत रखूंगी, पर मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा हो तो शादी के बाद व्रत रख लीजिएगा। अगर महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आप पीले पुष्प और लाल गुलाब के फूल अर्पण करें तो आपकी मैरिड लाइफ जो खराब चल रही है वो अच्छी हो जाती है। ना हुई वह शादी तो शादी हो जाती है। महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर में जाकर लाल मौली से शिव और पार्वती की परिक्रमा करते हुए गठबंधन जरूर करें और शिव की परिक्रमा आधी ही करें, पूरी कभी नहीं करते। यह याद रखिएगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और प्रेम में आपकी आ रही है बाधा, तो पार्वती मां के समक्ष आप जो है मिठाई अर्पण कर आए, लाल रंग की और कामना करें कि प्रभु मेरी माता रानी, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएं और आपके जीवन में सब चीजें बेहतर होने लगेंगी। एक बात याद रखिए कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ महादेव के सामने बैठकर करने से आपकी मैरिड लाइफ में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख आता है। जिन लोगों को एल मैरिज करनी है उस दिन उन्हें शिव और पार्वती को इत्र अर्पण करना चाहिए। शादी के रिश्ते आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, तो आपको सुबह सुबह शिवलिंग के पास पहुंचकर पार्वती जी और शिवलिंग जी के पास जो है गुलाब के फूलों की एक माला से दोनों का गठबंधन करना चाहिए। तो वर वधू को जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी, विवाह जल्दी होगा। शिवलिंग पर आपको इस दिन कच्चे अक्षत यानी कि कच्चे चावल अर्पण जरूर करने चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन कन्याओं को पार्वती मां के हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए और उनको मेहंदी और 16 श्रृंगार अर्पण जरूर करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका जीवन खुशियों भरा और आपको अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ तो इस वर्ष महाशिवरात्रि पर जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, शिवलिंग से चुपचाप गुप्त तरीके से यह एक चीज ले आना, घर में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होगी।
जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही बताएंगे इस दिन कौन से वृक्ष को छूने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कौन से वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। और शिवरात्रि जो होती है, इस दिन भगवान शिव की रात्रि को किए जाने वाले उपाय संपूर्ण जानकारी जानने के लिए चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करने और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप एक शेयर करेंगे, आपको लाखों दुआएं प्राप्त होंगी। पूरा अंत तक जरूर देखें, छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए।